हमारे पास मौजूद हैं हसन आबिद जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमें ये बता रहे हैं कि बच्चों में ये जो गेमिंग की हैबिट है और जो गेम खेल रहे होते हैं उनके लिए कितना मुज़र है या उनके दिमागी हालत के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी प्रैक्टिस है। लेट्स टॉक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसका ना थोड़ा सा आपको एटियोलॉजी बताता हूँ कि ये होता इम्पैक्ट कैसे करता है बॉडी को। हमारे बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसको आसान लफ्ज़ों में कह लेते हैं कि हार्मोन होता है, उसे कहते हैं डोपामीन। उसका ताल्लुक होता है एनर्जी के साथ, खुशी के साथ, एक इसको हैप्पी हार्मोन भी कह सकते हैं। तो जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपका डोपामीन इंक्रीज़ होता है तो आपको बहुत एक्साइटमेंट फील होती है। बच्चे जब गेम्स खेल रहे होते हैं तो उनका डोपामीन जो है ना वो इंक्रीज़ होता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो जब आप उस डोपामीन को रिलीज़ कराते रहते हैं गेम्स खेल के, तो वो किसी ना किसी तरह से चैनलाइज हो जाता है, उसी वक्त रिलीज़ होता है जब वो बच्चा गेम खेलता है। अच्छा। जब वो नहीं खेल रहा होता तो वो बहुत आपको काम नज़र आएगा या किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर आप उसका जो डोपामीन है उसको चैनलाइज करके मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ अटैच नहीं करेंगे तो वो ज़्यादातर आपको एक ही एक्टिविटी करता हुआ नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसके डे को चैनलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो स्कूल गया है, स्कूल के बाद वो फुटबॉल खेलने चला गया है, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो गई है, फिर थोड़ी देर उसने होमवर्क किया है, होमवर्क में उसको थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करें, उसका फिर डोपामीन रिलीज़ हो, फिर उसको गेम का टाइम देंगे, तो वो डोपामीन जो रिलीज़ होगा, जो हैप्पी हार्मोन है बच्चे का, वो जो उसको एक्साइटमेंट फील होती है, वो इन पार्ट्स के साथ अटैच हो जाएगी। क्या मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए गेमिंग? बहुत अच्छी चीज़ है। आप डेवलपमेंट देखें ना, गेमिंग के अंदर बहुत सारी गेम्स आती हैं। कुछ होती हैं जो ऑफलाइन गेम्स हैं, जिसमें चेस है, लूडो है, या आपको और गेम कर लें, टेबल टेनिस एक्टिविटीज़ वाली गेम है। उनके अंदर भी आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है इंक्रीज होती है, क्योंकि आप स्ट्रैटेजाइज करते हैं खेलने के लिए। इसी तरह जो ऑनलाइन गेम्स है उसके अंदर भी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि आपके हैंड और आपका माइंड कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है। ठीक। तो स्ट्रैटेजी भी बनती है, आपके एनालिटिकल स्किल्स भी बेहतर होते हैं, आपको प्लानिंग भी करनी होती है आपको विन करने के लिए, इसी तरह फाइटिंग गेम्स भी हैं। हाँ, कहाँ पे असर पड़ता है? मगर सर मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करूँगी कि चलो ठीक है, हमने उनकी माइंड डेवलपमेंट के लिए उनको गेमिंग की इजाज़त भी दे दी, ठीक है, वो खेल भी रहे हैं, मगर इशू ये आता है कि फिर वो उस पर ना मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, ज़्यादा गेमिंग की तरफ चले जाते हैं, कोई और एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनते, वो उस पर बिल्कुल रिलाई करना शुरू हो जाते हैं कि अगर हमारी लाइफ है, हमारी एक्साइटमेंट है, हमारा गेम है, सब कुछ है, तो बस हम गेम के साथ जुड़ जाते हैं, स्कूल से भागे आते हैं और सबसे पहले गेमिंग की तरफ भागते हैं। तो उस तरीके से कैसे ये नेगेटिव इम्पैक्ट पे अगर इसके बात करें तो ये उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे, और उसकी ये सारी चीज़ें जो मैं अभी अच्छाई में बयान कर रहा हूँ ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चली जाती हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा कि बच्चों को मोबाइल पेरेंट्स दे देते हैं और वो उस पर कार्टून्स देखते हैं या उस पर गेम्स खेल रहे हैं, खाना खिलाते वक्त बिल्कुल पकड़ा दिया, जब रो रहा है बच्चा तो उसको पकड़ा दिया। अब देखिए कि वो ना उस एक्टिविटी के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है। उस एक्टिविटी को हासिल करने के लिए, यानी उस मोबाइल को हासिल करने के लिए अक्सर वो टेंट्रम्स भी थ्रो करता है कि वो जानबूझ के रोना शुरू कर देगा या वो जानबूझ के खाना नहीं खाएगा। इसी तरह गेम्स के साथ भी, अगर आप मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आप कोई चीज़ ज़्यादा कर देंगे तो वो तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। गेम्स के साथ भी यही है। अगर आपने अब 2020 और 2021 की अगर आप बात करें तो आपको याद होगा जो पबजी खेलने वाले जितने स्टूडेंट्स और बच्चे थे, उनके कुछ ऐसे केसेस भी सुनने के लिए आए थे कि उन्होंने अपने माँ बाप को भी मार दिया था, मतलब घर वालों को मार दिया था। पबजी पे बैन भी उसी टाइम पे बहुत बुरी तरीके से लगे, आपको याद होगा। मुझे याद है। तो ये सिचुएशंस भी तो आ गई थी। जी। उसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं आपको उस वक्त भी मैं एक टीवी शो पे आया था और यही बात डिस्कस हो रही थी कि पबजी को बैन करना चाहिए कि नहीं। मैंने इसकी मिसाल ऐसे दी थी कि देखें, बच्चे बाइक यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो वन व्हीलिंग करते हैं। जब वो वन व्हीलिंग करते हैं तो वो जो एक्टिविटी गलत कर रहे हैं वो वन व्हीलिंग है, उसकी वजह से आप रोड को नहीं उखाड़ देंगे, मतलब आप रोड को ख़त्म नहीं कर देंगे कि बच्चे वन व्हीलिंग ना करें। इसी तरह अगर गेम को खेल के कोई बच्चा इतना इम्पैक्ट ले रहा है उसका कि वो उसके बारे में सोच रहा है, तो आप गेम को बैन नहीं कर देंगे, आप उस गेम के लिए टाइम ऐसा उसके लिए स्पेंड करवाएंगे उसको कि उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट ना हो। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं 7-8 साल से छोटे बच्चे, ये जब ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो इनको ड्रीम्स भी इसी तरह के आते हैं। तो आप देखें ना, जैसे पबजी टाइप के जो गेम्स हैं, गोलियां मार रहे हैं और फायर कर रहे हैं अजीब तरीके से, दुश्मनी, जेलसी, फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स, उनको बिल्कुल एक्शन गेम्स भी होती हैं, तो वो दिमाग में कुछ तो असर करते होंगे ना, नेगेटिव। बिल्कुल। आप किसी बच्चे को GTA खिला दें, जो बहुत फेमस गेम है, तो उसमें कार थेफ्टिंग होती है, कार चोरी करता है एक बंदा और वो एक्शन गेम है तो वो शहर में फिरता रहता है। तो बच्चे अगर खेलेंगे वो तो यही बात करेंगे कि मैं कार चोरी करने लगा हूँ।
अब मैं इसकी कार चोरी कर लेता हूँ, तो इम्पैक्ट तो होता है बिल्कुल। तो आपको ये देखना होता है कि जो गेमर्स, जो गेम डेवलपमेंट की कंपनीज होती हैं वो स्पेसिफिकली बताती हैं कि ये 3+ है, ये 6+ की गेम है, ये 18+ की गेम है, कौन सी गेम किस बच्चे को किस वक्त खिलानी है, इतनी तो सुपरविजन पेरेंट्स को करनी होगी। और अगर आप मोबाइल की बात कर लें, तो ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं, तो मोबाइल के ऊपर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है। पेरेंटल लिंक होता है, गूगल ने भी दिया हुआ है, अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करें उसके अंदर पेरेंटल लिंक होता है कि आप कोई भी बच्चा आपका वो गेम डाउनलोड ही नहीं कर सकता है आपकी मर्जी के बगैर। तो जब वो डाउनलोड करने लगेगा तो आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बच्चा ये वाली गेम डाउनलोड कर रहा है, इज़ इट अलाउड और नॉट। अगर आप अप्रूव करेंगे तो वो, इसी तरह आपका जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप यूज़ करें बच्चे, उस पर भी माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ये ऑप्शन दिया हुआ कि आप उनका एक लॉगिन बनाते हैं और उसको अप्रूव करते हैं कुछ घंटों के लिए। इवन कुछ घंटों के बाद तो आप अलाउ भी नहीं कर सकते बच्चों को कि वो खेल सकें। अच्छा, मेरा तो गूगल अकाउंट एक है फराल के साथ, मेरी 9 साल की बेटी है, तो अगर मेरे से हट के देख भी रही है कोई आईपैड पे कोई ऐसी चीज़ और गलती से भी आ जाए तो वो उसको पता है चीज़ें बुरी है, मगर मैंने फिर भी सुपरविजन रखी होती है क्योंकि मेरे पास सारी वो चीज़ें आ जाती है लिस्ट कि ये चीज़ें अभी देखी गई हैं, ये चीज़ें डाउनलोड में है, तो मुझे पता होता है उसके आईपैड पे क्या क्या डाउनलोड हो रहा है, उसका क्या काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बच्चों के साथ देखें, बच्चे आजकल के आप उनसे बात करेंगे ना, लॉजिकली बात करेंगे, उनको बताएंगे कि ये चीज़ नहीं देखनी तो क्यों नहीं देखनी, या ये चीज़ इतनी देर खेलनी है तो क्यों खेलनी है, वो समझ जाएंगे आपकी बात। तो थोड़ा सा सुपरविजन आपको करना होगा। अगर आप बिल्कुल कहें कि फ्री फॉर ऑल कर दें आप और वो जो मर्जी करते रहें और फिर आप कहें कि नहीं गेम्स खराब है, तो गेम्स खराब नहीं है, उनको चैनलाइज करना बड़ा तो इंपॉर्टेंट। आप भी मुझे बताएं कि अगर हमने 5 साल की उम्र तक बच्चों को कोई गेम अलाउ करनी है तो वो कौन सी गेमिंग है जो हम उनको कह सकते हैं? देखिए 5 साल का बच्चा तो बहुत ही छोटा है। 5 साल के बच्चे को तो जितना कम से कम स्क्रीन टाइम आप दें उतना ही बेहतर। उसको क्या दें? मैं तो प्रेफर करता हूँ जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में डालें उतना बेहतर है। नर्सरी राइम्स भी ना दें? नहीं, नर्सरी राइम्स आप दे सकते हैं, उससे ये होता है कि राइम्स में नॉलेजेबल राइम्स भी होती हैं। जिस तरह बच्चों को आजकल प्ले ग्रुप में ABCD भी राइम्स के साथ सिखाई जाती हैं, तो राइम्स एक डिफरेंट चीज़ है, वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। सबवे सर्फ टाइप के गेम? सबवे सफर बच्चों के लिए नहीं है, 5 साल के बच्चों के लिए, वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें आप एक तो आपकी थंब एक्टिविटी है सारी, ठीक है। दूसरा ये तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं वैसे, वो बिल्कुल खेल तो लेते हैं वो, लेकिन वही वाली बात है कि फिर वो अगर आपने इतनी छोटे लेवल पे उनको इतनी छोटी एज में इस चीज़ के लिए ट्रेन कर दिया तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप? आपको पता है एक्सबॉक्स की गेम 10-10, 15-15 साल बाद रिलीज होती है। माइनक्राफ्ट जो गेम है वो भी तो एक स्ट्रेटजी गेम है। मेरे बच्चे खेलते हैं माइनक्राफ्ट, मुझे तो बिल्कुल भी अजीब सी लगती है, मुझे तो समझ नहीं आती, लेकिन उनको बहुत पसंद है वो बिल्डिंग्स बनाना और फिर वो फाइट करना, फिर कभी मतलब मुझे तो उसके ग्राफिक्स ही नहीं समझ आते, पहली बात है। मुझे फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम पसंद है, जैसे एक्शन गेम्स हो गई, फार क्राई हो गई या GTA हो गई या मेडल ऑफ ऑनर हो गई या कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, तो बच्चे वो भी खेलते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। मुझे माइनक्राफ्ट नहीं ऐसा इतनी कोई अपील करती, लेकिन बच्चों को करती है। बच्चे और भी बहुत सारी गेम्स ऐसी खेलते हैं जो उनको अपील करती हैं। अच्छा, कॉल ऑफ ड्यूटी और PUBG आजकल के दौर में आपको पता है ज़्यादा चल रही है, तो ये किस एज में बच्चों को अलाउ करना ये वाले गेम्स? अगर मेरा ये ख्याल है कि नॉट लेस देन 12। आप उससे पहले जितना फिजिकली आप बच्चे को फिट रख सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारी डाइट बच्चों की जो है और हम लोग भी जो कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर फास्ट फूड करते हैं, तो अगर उनके अंदर इस एज में आदत नहीं डालेंगे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ की, उनको पसंद ही नहीं आएंगी बड़ी एज में, वो जाएंगे ही नहीं क्रिकेट की तरफ या फुटबॉल की तरफ या टेबल टेनिस बैडमिंटन की तरफ, आप लेके जा ही नहीं सकते उनको मज़ा ही नहीं आएगा, ना उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी वैसे। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं और ब्रेक के बाद हम ये पूछेंगे आपसे ख़ास तौर पे कि जो अभी ये सर्दियाँ आ जाएंगी और स्मोक का भी इतना बुरा हाल है कि अब आप जो है वहाँ पे सांस भी नहीं ले सकते, बाहर जाके कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब जब बच्चों की इस विंटर्स में एक्टिविटी कोई नहीं है तो वो घर बैठ के हमने उनको क्या प्ले टाइम देना है, क्या गेम टाइम देना है, क्या एक्टिविटीज़ देनी है, इस पे ज़रा नज़रसानी कीजिएगा। गेमिंग बच्चों के लिए किस हद तक नुकसानदेह है और कितनी बेहतर है। अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चे अगर गेमिंग छोड़ देते हैं या उनको छुड़वा देते हैं, बिल्कुल ठीक है, या आपके सामने ऐसे मज़ामत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि उनका बिहेवियर जो है वो ख़राब हो रहा है, तो अब किस तरीके से उस बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं? हम ज़रा सोल्यूशंस की तरफ भी आ जाते हैं। देखिए, बच्चों को चाहिए होती है कोई ना कोई एक्टिविटी, तो आपने उनको इंगेज करना होता है। अगर पेरेंट्स दोनों ही काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यूजुअली पेरेंट्स जो दोनों काम करते हैं, घर से बाहर जाके काम करते हैं, तो बच्चे ज़्यादातर ग्रैंड पेरेंट्स के पास होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स उनकी एनर्जी को डील नहीं कर पाते, एक्सेसिव एनर्जी को, तो उनके लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि या तो इनको गेम खेलने दो या मोबाइल पकड़ा दो। तो पेरेंट्स को एक रोल प्ले करना होता है इसके अंदर, वो जिस तरह करना चाहें, जिस तरह भी करें, मतलब ये एक चैलेंज तो है बहुत डिफ़िकल्ट, और एक ऐसा चैलेंज है जिसके अंदर बच्चों की तरबियत जो छोटे एज में फिर ख़राब हो जाए, तो फिर वो आप ज़्यादा बड़े एज में जब वो जाते हैं
तो उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। तो फिर यही है कि आप जो आपका सैटरडे संडे अगर छुट्टी आती है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, उनकी एनर्जी को एग्जॉस्ट करें। अब बात आती है कि आजकल स्मोक भी है बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसे बाहर नहीं लेके जा सकते हैं बच्चों को। वो एक और बहुत बड़ा इशू है जो हमारे मुल्क में सबके साथ फेस करना पड़ रहा है। लोगों को एस्थमा हो रहा है, लोगों को की हेल्थ ख़राब हो रही है, उनको लंग्स के इश्यूज़ हो रहे हैं, ब्रोंकाइटिस वगैरह हो रहा है। तो फिर आप घर में क्या कर सकते हैं? आप घर में स्क्रैबल, चेस जैसी गेम्स हैं, टेबल टेनिस की टेबल ले आएँ, आप उनको वहाँ इंगेज करें। कोई एक ऐसी फिजिकल गेम जिसके अंदर वो स्वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होगी। साइकिलिंग घर में भी की जा सकती है, मतलब घर बाहर तो खैर बच्चे साइकिल चलाते ही हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज वाली साइकिल होती है, जिस तरह मैं अभी रिसेंटली ट्रेडमिल एक लेकर आया हूँ घर पे। हालांकि हमारे घर के इर्द गिर्द जिम है, जिम सस्ते भी पड़ते हैं, ट्रेडमिल महंगी होती है, लेकिन जस्ट टू इंगेज देम कि ट्रेडमिल ले आएँ, तो ट्रेडमिल पे वो अक्सर चिप्स भी खा रहे होते हैं, तो वो ट्रेडमिल पे खड़े होकर खा रहे हैं, ट्रेडमिल चल रही है और वो खा रहे हैं। तो मतलब एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस तरह के काम उनके साथ किए जा सकते हैं, जिसके अंदर आप अच्छा कुछ ऐसे हैं क्लब्स हैं जहाँ पे आप उनको ले जाएं, आप उनको थोड़ी सी बो एंड एरो यूज़ करना सिखाएं। स्विमिंग के लिए आप लेके जा सकते हैं, जैसे पंजाब लाहौर की अगर बात करें तो पंजाब का स्विमिंग पूल है, वहाँ लेके ले जाएं आप पंजाब कॉम्प्लेक्स में। तो कोई फिजिकल एक्टिविटी में जब तक आप उनको नहीं करेंगे, आप एक दफ़ा करके देखें, एक रूटीन फॉलो करें, बच्चा आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो जल्दी सो जाएगा। जब वो जल्दी सोगा सुबह फ्रेश उठेगा, स्कूल के लिए भी फ्रेश होगा। क्योंकि बच्चे का डिप्रेशन, उसकी एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म होती हैं जब बच्चे के अंदर एक्टिविटी आती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मगर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी ना कि जो गेमिंग है, अगर हम उसकी बात करें तो इनकी जो तालीम है उसके आगे तो बहुत रुकावट बन जाती है। चाहे हम जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, उनकी जो फोकस है वो सारा का सारा वो गेम की तरफ रहता है। भले जितनी हटाने की कोशिश करें, उनका इंटरेस्ट तो उधर ही है, तवज्जो भी सारा उधर ही चला जाता है। पर पढ़ाई पे हम उनको बच्चे को लगा भी देंगे, वो 2 मिनट किताबें पकड़ के बैठेगा, मगर उसका जो है ना माइंड इंटरेस्ट लेवल उसका वही होगा कि गेम कितनी देर में। ऐसे आप ये देखें कि जब कभी इंटरनेशनल ट्रैवल, जैसे आप भी करती हैं, मैं भी इंटरनेशनल ट्रैवल पे जाऊं, बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल ट्रैवल पे अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ आए होते हैं, वो गेम खेल रहे होते हैं मोबाइल पे। इसका क्या मतलब है कि वो गेम के साथ ज़्यादा अटैच्ड है। उनके लिए वो जो इतना पैसा खर्च किया है उनके पेरेंट्स ने, उनको बाहर लेके आए हैं, उनके लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो सारी की सारी बात ये है कि आपने अपने बच्चे को कैसे ग्रूम किया है, आपने उसको किन चीज़ों की आदत डाली है। अगर आप खाने की भी बात कर लें, कोई ऐसी चीज़ आप उसको खिलाते हैं और डेली बेसिस पे खिलाते हैं, उसके टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे। आपकी बात बड़ी अच्छी है, बल्कि मैंने हराल को 2-3 बार बोली है, कभी गाड़ी में बैठ के आईपैड या कोई फ़ोन यूज़ कर लेना तो मैं उसको फ़ौरन छीन के उसको ये कहती हूँ, अरे देखो तो सही, तुम्हें बाहर लेकर आई हूँ, देखो हम बाहर फिर रहे हैं, देखो ये क्या चीज़ बाहर। कहती क्या देखूँ, ना पहाड़ है, ना लेक है, ना बोट है, मैं क्या देखूँ। तो मैं उसको ये कहती हूँ, यही देखो, जो साइकिल वाला जा रहा है ना, वो देखो कैसे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, उसकी साइकिल के पीछे कौन बैठा है, वो देखो रिक्शे वाले ने कहाँ गलत रिक्शा पार कर दिया, ये देखो। मैं कहती हूँ ये हैपनिंग, ये भी देखो कि माशरे में हो क्या रहा है, ये चीज़ें देखो, बिलबोर्ड कहाँ लगा हुआ है, ये बिल्डिंग इतनी ऊंची यहाँ पे कैसे खड़ी हो गई, अभी 3 महीने पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली प्लॉट। ये सारी चीज़ें मैं उसको बोलती हूँ कि ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करो, देखो। देखिए ये सारा डिपेंड करता है कि आपने अपने बच्चे की साइकी कैसे डेवलप की है। एक चीज़ है, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि आप गाड़ी में जा रहे हैं अपने बच्चे के साथ और एक कोई मांगने वाला आया, आपने अपने बच्चे के सामने उसको पैसे पकड़ा दिए, बच्चे ने पूछा बाबा आपने क्यों पैसे दिए, आप कह दें कि ये मांगने वाला था तो मैंने पैसे दे दिए। दूसरा क्या है, आपको उनको कहते हैं कि क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़्यादा पैसे दिए हैं और अल्लाह ताला ने कहा है कि जो एक्सेसिव पैसे मैं आपको दे रहा हूँ उससे आप लोगों की हेल्प करें। अब दोनों में काम आपने एक ही किया है, लेकिन जो उसके पीछे एक आपने साइकी डेवलप की है बच्चे की, उनमें से कौन सी साइकी को वो कैसे अडॉप्ट करेगा। अगर आप उसने पहली वाली को अडॉप्ट कर लिया तो उसके माइंड में सारा वक्त यही रहेगा सारी जिंदगी कि लोग जो है वो मांगते हैं। एक बात, बल्कि मैं यहाँ पे आपकी, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आपने बहुत अच्छा हमें एलैबोरेट भी किया इस गेमिंग वाले सेगमेंट को, मगर मैं एक और बात आखिरी में जाते जाते एलैबोरेट करूँगी कि ये जो मांगने वाली बात आबिद साहब ने यहाँ पे की, अगर हम अब किसी को देखते हैं कि कोई बच्चा जूते पॉलिश कर रहा है, कोई कचरा उठा रहा है, कूड़ा उठा रहा है, झाड़ू दे रहा है, कोई ऐसे बच्चे जो इस तरह के मजदूर लेबर तबके में आ जाते हैं और वो ये सब इस तरीके के काम कर रहे हैं, या उनके हाथ में किताबें नहीं और वो भीख मांग रहे हैं, तो अपने बच्चों के सामने उनको जलील करके या फिर अपने बच्चों को जलील करके ये मत बोलें कि देख लो अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ये बनोगे, तुम्हारा ये हाल होगा। ऐसे ना बोला करें, बच्चों को ये बोला करें कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ तुम कुछ बन जाओ ताकि इनके लिए कुछ कर सको, इन जैसे बच्चों के लिए कुछ काम कर सको। थैंक यू। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। थैंक यू सो मच।